ओम पवित्रं चरितं यस्याः पवित्रं जीवनं तथा पवित्रता स्वरूपिण्यै तस्यै कुर्मो नमो नमः। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी का मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे पूज्य गुरुदेव पूज्यपाद स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम। आज बहुत एक सुंदर अत्यंत पवित्र दिवस है। माँ शारदा देवी की 169वीं जन्मतिथि उत्सव है। अत्यंत हर्षोल्लास से सभी जगह सारी दुनिया में उनका ये जन्मदिन मनाया जा रहा है और हम लोग भी उसमें शामिल हो रहे हैं। आज इसी अवसर पर एक छोटा सा माँ के ऊपर थोड़ी सी भेंट हमारा ये कह सकते हैं। एक संक्षिप्त में माँ के जीवन के कुछ ऐसे तो अनंत जीवन है, उनका अनंत गुण है। हम गाते हैं अनंत रूपिणी अनंत गुणवती अनंत नामनी गिरिजा माँ। तो माँ शारदा के अनंत गुण हैं, उसमें से कुछ एक दो गुणों के ऊपर आज चर्चा करेंगे। पतित पावनी माँ शारदा, ये माँ के विशेष करके जो समस्त पापी तापियों को पवित्र करने का काम माँ ने अपने ऊपर लिया था, उसी के ऊपर आज थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे। माँ के बारे में सिस्टर निवेदिता एक बहुत सुंदर पत्र माँ को लिखती है। वो माँ लिखती, माँ आज मैं सुबह चर्च गई सारा के लिए प्रार्थना करने के लिए, और वहाँ जब मैं जीसस और मेरी के सामने बैठी थी, सभी लोग उनके तरफ देख रहे थे, लेकिन मेरे को आप ही के ही श्रीमुख का दर्शन वहाँ हो रहा था और आपके जो शांत स्वरूप उसी के चिंतन कर रही थी। और मुझे याद आती है, हम आपके समक्ष बैठ के कभी कभी ध्यान करते थे, तब मैं समझ नहीं पाती थी, इतना नादान थी मैं, कि आपके समक्ष सिर्फ आपका स्नेह प्रेम ही हमारे लिए सफिशिएंट काफ़ी था और हमको ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। आपका पवित्र स्पर्श, आपका पवित्र सानिध्य, यही हमारे लिए जीवन का धरोहर है। इस तरह के पत्र लिखती है। फिर माँ के जो शांत भाव, अनंत शांति प्रशांति उनके माँ के सारा जीवन में और उनके चेहरे में, उसके बारे में लिखती है कि कभी कभी हम सोचते हैं कि आपके लिए कुछ एक छोटी सी प्रार्थना या स्तोत्र लिख दें, लेकिन वो भी हमें लगता है कि आपके लिए नॉइज़ी हो जाएगा, शोरगुल जैसा हो जाएगा, ये भी हम कर नहीं सकते हैं। तो अपनी माँ का जो गुणों की चर्चा करते हुए, ये केवल छोटी सी बातें हैं। सिस्टर निवेदिता अनेक समय में माँ के बारे में लिखी है। इन माँ के बारे में हम अगर सोचने जाएं, बड़ी तकलीफ़ होती है माँ के बारे में। सचमुच सभी लोग कहते हैं कि माँ को समझना कठिन है, और सचमुच भी है। हम ठाकुर, माँ, स्वामी जी तीनों को अगर लें, तीनों को सोचें उनके बारे में। ठाकुर तो उनका एक भाव, मुहुर्मुहु समाधि में जाना, प्रचंड शक्ति, आध्यात्मिकता के चरम उत्कर्ष पर रामकृष्ण देव अवतार वरिष्ठ, उनका तो ये था। जगत के समक्ष में बहुत ज़्यादा लोगों के संस्पर्श में वो नहीं आए हैं। चुन चुन कर लोगों को लेते थे, वो सिलेक्ट करके, बिल्कुल ऐसा। और थोड़ा अपवित्र भाव अगर हो तो उनको नहीं ग्रहण करते थे। अपवित्र लोगों का स्पर्श भी सहन नहीं कर सकते थे वो, ये उनका भाव। स्वामी जी प्रचंड शक्ति, रामकृष्ण देव की वाणी को, माँ की वाणी को जगत में प्रचार प्रसार करना, ये ठाकुर ने स्वामी जी को ये बात दी थी। तुम्हें माँ की बातों को दुनिया में फैलाना पड़ेगा। जब ध्यान है आप लोगों को कि जो स्वामी जी को पहली बार निर्विकल्प समाधि हुई काशीपुर के उस उद्यान वाटी में, जिसके लिए स्वामी जी कई दिनों से ठाकुर को परेशान करते थे, और एक दिन उस अत्यंत सुंदर समय में उनको जब निर्विकल्प समाधि होती है, तो उसकी खबर ठाकुर को, तो अंतर्यामी ठाकुर थे, उनको पता चल जाता है। तो कोई आके बोलता है, बड़े गोपाल, कोई आके शिष्य उनका बोलता है
कि नरेन पूछता है कि मेरा हाथ कहाँ है, मेरा पाँव कहाँ है, और नरेंद्र की खूब वो समझ नहीं पा रहे नरेंद्र की शक्ति क्या है और किस अवस्था में है। तो ठाकुर बोलते हैं चिंता मत करो, उसको उसी भाव में कुछ देर रहने दो। और ये इसके लिए उसने मेरे को बहुत तंग किया है, बहुत परेशान किया है। और थोड़ी देर के बाद जब समझ आते हैं, ठाकुर बोलते हैं हो गया तुमको निर्विकल्प समाधि, लेकिन ये ताला में रहेगा अभी, ये समाधि अभी ताला में रहेगी, चाबी मेरे हाथ में रहेगा, और जब तुम्हारी माँ का काम हो जाएगा ये ताला ऑटोमेटिकली खुल जाएगा तुम्हारे लिए। ये ठाकुर ने बोल रखा था। तो स्वामी जी को ठाकुर का काम, माँ का जगत जननी का काम उनको करना था, और ये सारी दुनिया को झकझोर के उन्होंने रख दिया था। उनकी विशेष करके शिकागो धर्म महासभा में उनकी जो प्रसिद्धि, उसके बाद उन्होंने सारे जगत को, ऐसा स्वामी जी कहते थे परवर्ती काल में गिरीश घोष को, कि मैं ऐसा लगता है कि जिसी कि सारी दुनिया कोई पृथ्वी को पूरा एक फुटबॉल की भांति उठा के मैं समंदर में फेंक दूँ, इतना शक्ति मुझ में है, इतना ट्रमेंडस विल पावर उनके है कि मेरी इच्छा से पहाड़ चूर चूर हो जाएगा, और मैं इस पूरा सागर को मैं चुल्लू में रख के मैं पी सकता हूँ सागर को, इतना की इच्छा शक्ति। ये स्वामी जी की बात। लेकिन माँ की बात को तो लज्जा पटाव्रता थी, हमेशा अवगुंठन में रहती थी, अवगुंठनवती इतनी ज़्यादा है कि कोई उनको देख भी नहीं पाता था, अपने रूप को छुपा के रखती थी। उनके जो शिष्य, ठाकुर के परम शिष्य जो है नरेन राखाल, वो भी माँ का चेहरा दर्शन नहीं कर पाते थे कभी भी, इतनी ज़्यादा उनके अवगुंठन। ठाकुर बोलते थे ना कि वो ज्ञानदायिनी है, सरस्वती है, श्रृंगार करना अच्छा लगता है, लेकिन इस बार रूप ढक के आई है वो, ताकि अपवित्र व्यक्ति की दृष्टि उसके पर अपवित्र दृष्टि न पड़ जाए, इसके लिए उन्होंने अपने रूप को छुपा के आई है। छाई माखा बिड़ाल ठाकुर बोलते थे, राख लगा हुआ बिल्ली के ऊपर वो दिखती नहीं है, वो स्पष्टता नहीं होती है उसमें। ऐसी है माँ की शक्ति। लेकिन माँ की शक्ति क्या कभी छुपे रह सकती है? लोग जानना चाहते थे, माँ की स्वरूप को जानना चाहते थे, लेकिन जहाँ आप माँ के बारे में जानने जाएंगे, ऐसा उनके टीकाकारों का कहना है, संतों का कहना है, उनके संतानों का कहना है कि माँ की आप रूप नहीं जान पाते। उनका जो सभी को डुबा देने वाली जो प्रेम, ये प्रेम के बाढ़ में वो बह जाते थे। कभी भी माँ के अंदर प्रवेश करके उनके जानना, उनके स्वरूप को जानना संभव नहीं होता था। ठाकुर की भाषा में अगर कहें कि नमक का पुतला नापने गया था सागर की गहराई, लेकिन डूबते ही, घुसते ही समुद्र के अंदर प्रवेश करते ही वो पिघल गई। ठीक उसी तरह का कोई भक्त अगर माँ को जानना भी चाहता था तो भी वो माँ को जान नहीं पाता था, वहीं माँ के प्रेम से पिघल जाता। प्रेम की जो पारावार जो है, जो सागर, उसके अंदर डूब जाता था वो। ऐसा माँ की व्यक्तित्व है। लेकिन माँ कभी कभी उनके ऑटोमेटिकली स्वतः ही बाहर निकल आती थी। उनकी स्वरूप कब तक छुपा कर रखेंगे? कहते हैं ना, अंगार को, जलता हुआ अंगार को हम लोग ज़्यादा देर नहीं रख पाएंगे, कपड़े में नहीं रख सकते हैं, बांध कर कपड़ा को जला देगा वो। ठीक उस तरह का कभी कभार माँ की स्वतः प्रवृत्त होकर माँ अपने बारे में बोल देती थी। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लें, एक बार जा रहे हैं, जयराम बाटी जा रहे हैं, रास्ते में पैदल चल रहे हैं और थोड़ा पीछे हो गए हैं। उनके साथ शिबू दादा चल रहे हैं। शिबू तो बालक है। शिबू को किसी ने बोला था कि तुम माँ के बारे में पूछो, माँ कौन है? तो शिबू रुक जाता है। माँ बोलती है, अरे शिबू चल ना, माँ तुम ये बताओ तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? मैं तो तुम्हारी चाची हूँ। और कौन हूँ? नहीं तुम जाओ, फिर तुम ये बताओ कि तुम और कौन? बार बार जो बोलते हैं, माँ बोलते हैं, मुझको तुम्हारी ही चाची हूँ मैं।
बाल तो नहीं, तुम बोलो तुम काली हो, काली हो तुम। माँ फिर बोलती है हाँ मैं काली हूँ। ये बोलती है शिवदाता का माँ बोलती है। या हम उस घटना को लें जहाँ वो डाकू पिता बागदी दंपत्ति के साथ उनकी मुलाकात होती है उस तेलो भेलो के मैदान में अंधेरे में, शाम हो गई है तो उस डाकू आए जो खूंखार डाकू है। सारी पूरा एरिया उनसे, अंचल उनका डरता था, सब प्रत्येक व्यक्ति डरता था। शाम के बाद उस तेलो भेलो में मैदान में कोई नहीं जा सकता था। तो ऐसे डाकू जो सामने आता है तो वो देख के कुछ नहीं बोलते हैं वो। तो उनके जो पत्नी पीछे आती है तो पत्नी को बोलती है माँ शारदा बोलती है उनको कि मैं आमी तुम्हारे में शारदा, मैं तुम्हारी कन्या हूँ। और कितने प्यार से, कितने स्नेह के साथ वो दोनों इस रात को माँ को शारदा को रखते हैं। तो परवर्ती काल में माँ ने उनको पूछा था तुम ऐसा, तुम्हारी ये जो नेचर प्रकृति कैसे बदल गई, तुम कैसे, क्या देखा? तो बोलते हैं हमने तुम्हारे काली का रूप देखा था, काली देखा था तुम्हारे अंदर। माँ शारदा हंस के उड़ा देती है बात को। ऐसे कई बार हुआ है, उसको छोड़ देती है बात को, उनको प्रत्याख्यान कर देती है। लेकिन ये माँ का सच्ची अच्छे स्वरूप ही है माँ का। तो इस तरह के माँ को समझना सो वेरी वेरी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। कभी भी सब कुछ छुपा हुआ उनका है। और कितनी प्रचंड शक्ति, कितना काम वो करती थी माँ। शारदानंद जी महाराज को किसने माँ के चरित्र के ऊपर लिखने बोला था? स्वामी शारदानंद जिन्होंने लंबे समय तक माँ की सेवा की थी और उनसे ज़्यादा माँ को कोई जान नहीं सकता था। तो उन्होंने माँ का जीवनी, माँ के संबंध में लिखना, ये सुनकर उन्होंने बंगाली में एक गाना गाया उन्होंने कि तो रंग देखे रंगवती अबाक है। बंगाली में गाना है, ये रंगवती का रंग देखकर मैं अबाक हुआ हूँ। मैं हंसीबो कि कांदीबो ये बसे भावित थी, ये हंसूँ या रो, मैं इसके बारे में बैठ के मैं सोच रहा हूँ। जिसके साथ इतने दिन रहा उसको कुछ समझ नहीं पाया मैं कुछ भी इतना दिनों तक। मेरे को फाइनली यही मैं देख रहा हूँ, शायद बालक जैसे होता है, कभी किसको बना देता है, कभी किसको फिर तोड़ देता है। बालक का खेल जैसे है, माँ वैसे खेल रही है। तो इस तरह के गाना को गाकर शारदानंद जी उनका असमर्थता व्यक्त करते हैं कि कैसे मैं उनके बारे में लिखूं। ये तो माँ को समझने की बात हुई। सचमुच हम लोग समझ नहीं सकते हैं जब तो माँ खुद न समझा दे। ये कहते हैं ना, उन्हीं के ही कृपा होने पर उनको समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। थोड़ी सी उनके पवित्र करने की जो शक्ति है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। पवित्रता स्वरूपिणी हो ना, ठाकुर बोलते थे महान पवित्र थी, इतनी पवित्र कि अगर शारदा अगर पवित्र इतना नहीं रही होती तो कौन जानता है कि मेरा ब्रह्मचर्य का बांध न टूट जाता है। ये रामकृष्ण देव की इस हाइट ऑफ माँ शारदा के बारे में जो उनको ऊंचा उठाने की जो बातें हैं, तो ये ठाकुर की इस बातों से पता चलता है हमको कि सारे श्रेय अपने ब्रह्मचर्य का, अपने महान पवित्रता का श्रेय और माँ को देते शारदा को। अगर पवित्र नहीं होती इतनी तो हो सकता है कि मेरे पवित्रता का बांध टूट जाता, जबकि हम सब जानते हैं ऐसा संभव ही नहीं है। तो भी उन्होंने ऐसे ही बोलते हैं वो। तो ऐसे माँ पवित्र थी वो। माँ गंगा को पास जब वृंदावन में जो गई थी, बांके बिहारी मंदिर में, बोलती है प्रभु तुम्हारा शरीर जब वक्र है लेकिन मन तुम्हारा शुद्ध है, तो मेरा भी मन से शुद्ध हो जाए। यह ईश्वर का प्रार्थना करती थी कि चंद्रमा भी कलंक है तो हमारे अंदर कोई कलंक न रहे। इस तरह का मतलब इतना पवित्र होने के बाद भी अब वही पवित्रता के कारण ही दूसरों को पवित्र कर पाती थी। और प्रति माँ का कर्तव्य है ये
मदरहुड ऑफ गॉड जो है, विजन ऑफ गॉड एज मदर, हमारे जो कंसेप्ट है भारत में, ये माँ आ सकती है, दूसरे किसी रिलीजन में से नहीं है। और फादरहुड ऑफ गॉड, क्रिश्चियनिटी में पहले था फादरहुड ऑफ गॉड, मदरहुड की बातें नहीं करते थे। आजकल बड़े लंबे समय के बाद वो लोग मदर की बातें भी करते हैं, लेकिन हमारी सनातन संस्कृति में ये माँ को ही पवित्र मानना है, माने माँ को ही शक्ति या मदरहुड ऑफ गॉड, इसके बारे में है। एंड देयर इज अ डिस्टिंक्ट डिफरेंस ये दोनों में, मदरहुड और फादरहुड में। पिताजी अगर बैठे हैं, काम में व्यस्त हैं, बहुत ज़्यादा क्या कुछ ऑफिस काम कर रहे हैं या कुछ लोगों से डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ अगर छोटा बच्चा जाता है, सर्वनाश, कोई उसका खैर नहीं है। फादर का गुस्सा का सामना उसको करना पड़ेगा। बहुत अगर प्रेमी पिता नहीं होंगे तो लड़का को उसमें डांट के भगा देते हैं, वो लड़का नहीं आ सकता है। और वही पिताजी जब शांत भाव से हैं, काम करने की इच्छा नहीं है, तो वो लड़का को बुलाते हैं, सारा प्रेम उड़ेल देते हैं। दिस इज फादरहुड। वो गाइड करते हैं, डांटते हैं, प्रोटेक्ट, संरक्षण करते हैं। उनका रोल बहुत है, एक व्यक्ति के जीवन में पिता का रोल बहुत है, लेकिन देयर इज ए डिफरेंस माँ का रोल और पिता का रोल में। माँ कितना भी काम करती हूँ, कितना भी व्यस्त हो, लड़का अगर जाता है, छोटा बालक अगर उनके पास जाता है, माँ कभी नहीं कहेगी, माँ अगर बच्चा खेल रहा है खिलौने से, छोटा बच्चा, शिशु, बच्चा रोता है, माँ नहीं कहेगी कि मैं अभी वो भोजन बना रही हूँ तो मैं भोजन बना लूँ, बर्तन धो लूँ, मैं स्नान कर लूँ, कपड़ा फड़ा बदल लूँ, प्रसाधन कर लूँ, फिर मैं जाके तुमको उठाऊँगी। नहीं, इमीडिएटली ठाकुर बोलते हैं जैसे बच्चा रोया है, माँ अपने तावा उतार कर या कढ़ाई उतार कर तुरंत ही जाती है, बच्चे को अपना गोद लेके उनको प्यार स्नेह देती है। तो ये माँ का रोल है। दिस इज कॉल्ड मदरहुड। ये बिल्कुल इंस्टेंटली होता है, चिंतन करने की जरूरत नहीं, बिकॉज उनका प्रकृति ऐसी है। माँ का प्रकृति लविंग नेचर है। आप एक कल्पना करिए, वर्षा काल में एक लड़का छोटा सा, भाई से बहुत खेल रहे हैं बच्चे, बहुत कीचड़ है, बाहर पानी भी है, कीचड़ भी है, लड़के आनंद, छोटे छोटे बच्चे बड़ा आनंद करते हैं ना, तो आनंद मनाते हैं, उसमें नौका चलाते हैं, खेलते हैं उसके अंदर, कीचड़ हो जाएंगे, कौन चिंता का परवाह करता है। उसमें से एक लड़का अगर गिर पड़ता है तो बाकी लड़के हंसते देख के उसको उठाते नहीं हैं, ये उनका नेचर है। लेकिन बच्चा रोता, खूब दहाड़ मार के रोता है, घर को उनके सामने है, माँ बेटे की आवाज़ सुनती है और दौड़ के आती है, बच्चे को अपने गोद में ले लेती है। एक क्षण भी माँ सोचती नहीं है कि मेरा बच्चा अभी कीचड़ में है और कीचड़ को मैं कैसे मैं अपने शरीर में लगाऊं। या बच्चा अगर सोच कर देता है तो उसमें गंदा कर देता है कपड़े को, माँ नहीं कहते है गंदा बच्चा, जाओ धो के आओ तुम, फिर तुमको उठाऊंगी। नहीं, माँ खुद ही करती है। माँ कहती है, माँ शारदा, मेरा बच्चा अगर धूली दूसरित हो गया, कीचड़ में अगर सन गया वो, तो ये मेरा ही तो कर्तव्य है उसको नेला, उसको झाड़ पूछ के ठीक करना। ये उपदेश नहीं है। किसने बोला था, भक्तों ने पूछा था, माँ आप सब कुछ अपने हाथ से करती हैं, बोल भी तो सकती हैं। नहीं बेटा, मेरे बच्चा, मेरा अगर मेरी संतान अगर धूली दूसरित हो जाए तो उसको तो झाड़ पोंछ के ठीक करना, सफाई करना, ये मेरा ही कर्तव्य है ना, बच्चा नहीं करेगा अपने हाथ से। ये पवित्रता स्वरूप में। तो ये पवित्रता की अनेक कहानी माँ के जीवन में है, बहुत। उसमें से कैसे मांग करती थी, विशेष करके संघ गुरु होने के बाद, भक्त जननी, संघ जननी, जगत जननी होने के बाद भी और उससे पहले भी माँ का मिनिस्ट्रेशन शुरू कब हुआ? रामकृष्ण देव की अवर्तमान में, उनके जाने के बाद वो बोल के गए थे ना कि तुमको करना पड़ेगा। इसने क्या किया, इसने कितना किया, इससे बहुत ज़्यादा तुमको करना पड़ेगा। माँ तो बोलती थी हड्डी हड्डी, ये मैं कहाँ कर पाऊँगी, मैं तो एक नारी हूँ, औरत हूँ। ठाकुर बोले कि तुमको बहुत ज़्यादा इसने कुछ नहीं किया है, इसे अनेक तुमको करना पड़ेगा।
ये कोलकाता के लोग अब किलबिल कर रहे हैं कीड़े मकोड़े के भांति, उनकी तुमको रक्षा करना तुम्हारा काम है, उनको तुम देखोगी। तो माँ शारदा उनके ठाकुर के जाने के बाद उनका जो शुरू हुआ, उनके भक्त की जननी सबसे, जब सबसे पहले स्वामी योगानंद जी महाराज को दीक्षा दी, उसके बाद फिर और सारे कई लोगों को दीक्षा दी है। तो बात तो हज़ारों थाउजेंड्स में लोग उनके पास आए, कितने कहाँ से दूर दूर से लोग आए उनके पास दीक्षा लेने के लिए। तो उस समय में कैसे माँ का पवित्रीकरण जो है आध्यात्मिक रूप से देखें तो एक नंबर तो पहले है वो दीक्षा, मंत्र दीक्षा देकर। मंत्र दीक्षा में गुरु और शिष्य का रिलेशन एक म्यूचुअल होता है, म्यूचुअल गिव एंड टेक। इट्स ए ट्रूथ, सत्य ही है। शिष्य का कर्म शिष्य का माँ में संचरित होता है और माँ मतलब गुरु में, गुरु का शिष्य में। सो शिष्य का जो कुछ कर्म का फल भी ये गुरु लेते हैं। तो उस हिसाब से भी माँ उनको मंत्र दीक्षा के द्वारा दे देती थी, लेकिन इंस्ट्रक्शन देके तुमको ये करना पड़ेगा। कहती थी अक्सर कि मुझे जो करना था ये मंत्र दीक्षा के द्वारा मैं तुमको दे दिया, अब तुम साधन भोजन तुमको करना है। लेकिन ये तो प्रथम हुआ, लेकिन इतने में नहीं है। माँ ये जानते हुए कि सारे लोगों में कुछ ना कुछ कमियां हैं, माँ जब देखती थी अगेन, वो तो इतनी ज़्यादा शार्प उनका नज़र था, जान लेती थी इसमें क्या उनकी भावनाएं हैं। कभी सोचती थी कि ये भार से भाराक्रांत है अपने बहुत ज़्यादा पाप ताप के कारण, तो उसको विशेष करके उनको बोलती थी कि तुम कहो, उनसे प्रॉमिस कराती थी कि माँ आज से मैं मेरा समस्त कर्म का फल मैं तुमको देता हूँ, सारे पाप ताप जितने मेरे पूर्वक हैं सब आपको देता हूँ। ये माँ बुलवाती थी उनसे, वो भक्त नहीं कहता था, माँ उनसे बुलवाती थी। इतनी ज़्यादा उनका अनुकंपा ये है। अच्छा भी सोचिए, ये जो पाप को ताप को निकालना या ऐसे ऐसे बहुत केसेस आए, बड़ा क्रिटिकल केसेस में अत्यंत पापी जो है, निकृष्ट व्यक्ति जो है, उनको भी उन्होंने दीक्षा दे कि उनका पाप तब भार कम किया। कैसे किया होगा उन्होंने? ये उनकी एक शक्ति होती है, एक महान शक्ति की कमी से, जो शक्ति अगर प्रचंड शक्ति अगर उनमें नहीं रहती, विशेष शक्ति नहीं कर पाते हैं। और ये शक्ति सभी में नहीं हुआ करता है, ये केवल खास व्यक्ति में होता है, केवल विशेष करके अवतार में होता है। और माँ भी अवतार थी, तो ये माँ कर पाती थी, जिसको ठाकुर ने भी नहीं किया। ठाकुर कभी स्पर्श नहीं करते थे अपवित्र व्यक्ति का। तो ये माँ की बात है। फिर माँ खुद भक्तों के कल्याण के लिए उनके लिए भी करती। जो लोग बाहर बहुत हजारों व्यक्ति मंत्र लेके चले जाते हैं, और माँ 1 लाख जप किया करती थी पर डे, प्रतिदिन 1 लाख जप। तो परवर्ती काल में जब बीमार बहुत हो गई, बहुत कष्ट होने लगा, तो वो भी दिन रात मंत्र जप। तो लोगों ने उनका भक्त, जो अत्यंत उनका प्रिय भक्त जो है, उनका सेवक, कहते माँ आप क्यों इतना करती हैं, आपको आवश्यकता क्या है? आप खुद ही साधन से आप सिद्ध है, इतनी महान शक्ति आप में है, ठाकुर ने सारी शक्ति आपको दे दी है, आपको सब कुछ है, अब करने की आवश्यकता क्या है? नहीं बेटा, तुम जानते हो ना कितने लोग यहाँ आते हैं, मंत्र लेके चले जाते हैं, बहुत लोग कुछ करते भी नहीं है ना साधना, उनके लिए भी तो मेरा कर्तव्य है। तो ऐसा माँ के जीवन में माँ दूसरों के लिए भी करती है। ये जो अनुकंपा, ये जो करुणा, ये माँ में हम लोग देखते हैं। अब ये देखते हैं माँ में से बातें तो बहुत है, माँ के ऊपर कितनी बातें सोचे चिंतन करते हैं तो मन स्तब्ध हो जाता है बिल्कुल। माँ में और बाकी लोगों में फर्क क्या है? ये जो लोगों का कल्याण करने के लिए, ये जो मदरहुड और फादरहुड की बात में निवेदन कर रहा था, लेकिन मदरहुड और फादरहुड, फादर देता है लेकिन ऑन हिज ओन टर्म्स, नॉट ऑन द टर्म्स ऑफ द स्टूडेंट और शिष्य या बच्चा।
अपने कंडीशन। बहुत छोटा बच्चा हो तो बात अलग है। दूसरे जो वर्ल्ड प्रॉफिट हो गए हैं, कुछ उनका उदाहरण लें, छोटी छोटी बाकी केवल क्या वो चाहते थे लोगों से। जीसस क्राइस्ट बोलते थे, टेक अप योर क्रॉस एंड फॉलो मी, लेट द डेड पास्ट बरी द डेड। तुम अपना क्रॉस उठाओ, मेरे साथ चल दो। दैट मीन्स सब कुछ छोड़ दो। आध्यात्मिक जीवन यापन करना है, सांसारिक कर्तव्य कर्म इसको छोड़ो, छोड़ के मेरे पास, मेरे साथ चलो। टेक अप क्रॉस, क्रॉस मतलब डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ, जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं, ये क्रॉस उसको कह लेते हैं। टेक अप योर क्रॉस एंड फॉलो मी। ये भगवान बुद्ध बोलते थे कि बी ए लैम्प टू योर सेल्फ, आत्मदीपो भव। आनंद को बोला था पर्व लास्ट में, जीवन के अंतिम समय में आनंद जब रो रहा है तो उसको बोलते हैं, डोंट लुक एट मी, मेरे तरफ तो देखो मत, मैं तुमको बहुत दिन बोला है, बहुत उपदेश दिए हैं, मुझे मत देखो। फॉलो द एटफोल्ड पाथ, नोबल पाथ जो होता है ना, आर्य चत्वारि आर्य सत्यानि बोले थे। संसार दुखपूर्ण है, भगवान बुद्ध का संदेश। संसार दुखपूर्ण है, दुख का कारण कामना एवं वासना। तीसरा, कामना और वासना के विनाश में दुख का विनाश। और चौथा है एटफोल्ड नोबल पाथ, सम्यक चिंतन, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक समाधि इत्यादि इत्यादि 8 स्टेप्स होता है, इसको करो। तो भगवान बुद्ध ने क्या कहा, जीसस क्राइस्ट ने क्या, तुम्हारे ऊपर, तुम ये करो एंड यू विल अटेन निर्वाण। निर्वाण का रास्ता यही है। तो ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व शिष्य के ऊपर है, गुरु के ऊपर नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। चिंता मत करो, तुम सारे धर्मों को त्याग करके मेरे शरण में आ जाओ, मेरी उपासना करो, तुमको जो चाहिए मैं तुमको दूंगा। ये आपको योग, सब कुछ जो नहीं है उनको दे दूंगा। योग क्षेम वहाम्य हम, योग और क्षेम दोनों तुमको दूंगा। जो तुम्हारे पास नहीं है तुमको दूंगा, जो है उसको मैं प्रोटेक्ट करूंगा। ये भगवान कृष्ण। और भगवान रामकृष्ण क्या कहते हैं कि सब तुमको साधना करना पड़ेगा। कामिनी कांचन के त्याग बिना आध्यात्मिक जीवन नहीं है। त्याग करो, त्याग करने, ये ठाकुर हजारों बार बोले हैं, कामिनी कांचन का त्याग। अगेन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन दी स्टूडेंट, शिष्य। माँ कभी ऐसा नहीं बोली है। माँ बोली है काम मेरा है। लड़का अगर पापी तापी है, लड़का को अगर ठीक सही रास्ते में नहीं जा रहा है, तो गलत रास्ते से सही रास्ते में लाने का काम मेरा है। ये माँ का है। नहीं तो कि डाकू अमजाद, उसको प्यार देना क्यों माँ देती थी? या ऐसे ऐसे लोगों को कितना और भी है कि जीवन में कैसे कैसे बहुत खराब व्यक्ति भी अच्छे हो गए हैं उनके संस्पर्श में आकर। ये माँ का जननी है वो। तो ये पवित्रता स्वरूपिणी कहिए, जो भी कहिए, ये माँ का एक विशेष है। इतना पवित्र और पवित्रता का संचार लोगों में करने की उनके जो शक्ति थी। और त्याग और वैराग्य की पराकाष्ठा भी माँ के जीवन में हम देखेंगे। माँ के जीवन में त्याग, यही बात कह के हम लोग मैं समाप्त करूँगा। अगेन त्याग के बारे में कहते हैं, उन्हीं के सेवक लोगों ने, उन्हीं के संतान ने, ठाकुर भी त्यागी थे। माँ बोली थी ना कि ठाकुर का मुख्य, माँ से पूछा गया था, माँ ठाकुर का मुख्य बातें क्या थी, सबसे महत्वपूर्ण बातें? माँ बोलती, बेटा ठाकुर त्याग सिखाने के लिए आए थे। ठाकुर त्यागी थे और माँ भी महान त्यागी थी। संसार कर्म में लिप्त होने के बावजूद भी माँ त्यागी थी। इसलिए बोलते हैं, एक कहावत इंग्लिश में है, रामकृष्णस रिनंसिएशन है रिनंसिएशन ऑफ वर्ल्डलीनेस। सांसारिकता का त्याग कर दिया उन्होंने, रामकृष्ण देव।
संसार में कभी नहीं घुसे। विवाह किया, संन्यास लिया, लेकिन कभी संसार धर्म उन्होंने कभी किया नहीं है। हमेशा उनका सारा जीवन का तो मुख्य भाग वहाँ कट गया। 1955 से लेकर 86 तक जीवन का 50 साल में से 31 साल तो उनका कटा वहाँ। 18 साल 19 साल में तो आ चुके थे वो दक्षिणेश्वर में। कभी कभी केवल कामारपुकुर जयरामबाटी जाते थे थोड़ी देर के लिए, बाकी सारा जीवन उनका कोलकाता के उस दक्षिणेश्वर मंदिर में कटा है। सांसारिकता कभी उन्होंने किया ही नहीं। तो रिनंसिएशन ऑफ वर्ल्डलीनेस, सांसारिकता का त्याग। और माँ का क्या है? रिनंसिएशन इन वर्ल्डलीनेस। ऑफ और इन, दोनों का फर्क है केवल। ऑफ वर्ल्डलीनेस ठाकुर, इन वर्ल्डलीनेस दैट मीन्स सांसारिकता का त्याग उन्होंने नहीं किया। सारे संसार धर्म करते हुए भी जीवन भर 5 साल की उम्र से युगावतार का स्पर्श उन्हें प्राप्त हुआ। उससे पहले भी चुटपन में अपने छोटे भाइयों को देखभाल करना, इतनी 4, 5, 6 साल उम्र में भी उन्होंने माँ किया। पिताजी को बहुत मदद करते थे, खेती में मदद करते थे, घर के काम में माँ श्यामा सुंदरी को मदद करती थी। जीवन भर माँ की श्यामा सुंदरी के जीवन लीला समाप्त होने तक भी उन्होंने माँ की मदद की उन्होंने की है। और बाकी तो उनके ठाकुर को साथ जो उनका श्यामपुकुर बाटी में, दक्षिणेश्वर, श्यामपुकुर बाटी, काशीपुर उद्यान बाटी में उनके ठाकुर की जो सेवा, ठाकुर के भक्तों की सेवा, बहुत सारे भक्त आते थे, उनका अंतरंग एवं बहिरंग शिष्य जो आते थे उनकी सेवा। और बाद में ठाकुर के देहावसान के बाद बाप रे बाप, उस क्या उनके इतिहास है। सारे जंजाल में, दिन रात जंजाल, सुबह 3 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक 20 घंटा सांसारिक जंजाल में है वो, लेकिन फिर भी अनासक्त, कभी भी चिंतन। बाहर से लगता है कि वो लगी हुई है, पूर्ण रूपेण निमज्जित है, मग्न है उसमें, लोग बोलते भी थे। माँ वो बोली ना, एक शिष्य ने काशी में, माँ मैं तो देखती हूँ तुम तो सांसारिकता में जो माया में मग्न हो तुम बिल्कुल। माँ बोलती है बेटा मैं तो खुद ही तो माया हूँ, यह स्वयं को प्रकट कर दिया, मैं माया हूँ। बात को बढ़ाई दिया फिर बाद में। तो ये सारे कर्म करने के बाद, और उनके सारे जो झगड़ालू भाई, उनके भावज जितने, उनके भाभियाँ, विशेष करके पगली मामी सुरवाला के लड़की राधू, माकू, नेड़ा, कितने लोगों को उन्होंने जीवन में पालन किया। सारी भाभियाँ उनकी उम्र में छोटी थी, उनसे बच्ची जैसा थी, तो उनके सबको देखभाल करना। और कितना जंजाल में रहने के बाद भी माँ के लेके जीवन में अंत में क्या दिखते हैं हम लोग। राधू के लिए राधू उनका संबल थी। ठाकुर ने बोल के गए थे, एक तुमको संबल चाहिए रहने के लिए, नहीं तो माँ तो जीवन देना चाहती थी। लेकिन सारे करने के बाद भी पूर्ण रूप में अनासक्त, ऊपर से एक्सटर्नली बिजी काम में, लेकिन इंटरनली पूर्ण रूपेण फ्री। ऐसा माँ का जीवन है, ये माँ का त्याग है। बाकी माँ के तो अनंत गुण हैं। फिर कभी ठाकुर ने अगर मौका दिया तो फिर इसकी चर्चा भी करेंगे। वैसे आप सभी सत्संगी हैं, पढ़ाई लिखाई जरूर करते हैं। ये केवल आज माँ के इस पवित्र दिवस पर एक छोटे सा माँ के श्री चरणों में हमारी तरफ से भेंट है। ये भेंट को स्वीकार करें आप। आज अंत में श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ और स्वामी जी से प्रार्थना करता हूँ, समस्त जगत को जाति धर्म वर्ण निर्विशेष में सभी के ऊपर अपनी कृपा की वर्षा करें। सबका जीवन मंगलमय हो, सबका कल्याण हो। इस प्रार्थना के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। सबको नमस्कार। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।